अस्सलाम वालेकुम जी। और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कतर में जो है छापा मार मुहिम जारी रखी और उसके दौरान 23 लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस जो थे उनको बंद कर दिया गया उनकी वायलेशंस के लिए। और उनकी जो लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप ऐसी मालूमात से आगाह रहें। और जो रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं उनके बारे में भी आपके साथ अभी शेयर करते हैं लिस्ट कौन से थी। अल नसर रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके बाद अल शियूख मैन पावर, अल मीर मैन पावर, फ्रेंड्स मैन पावर, उसके बाद ऑन पॉइंट रिक्रूटमेंट सोल्यूशन, यूरोटेक मैन पावर, रिजेंसी मैन पावर, टॉप यूनिक मैन पावर, अलवाद मैन पावर, राशिद मैन पावर, अल शरीफ मैन पावर, अल बरका मैन पावर, एशियन गल्फ मैन पावर, वाइट मैन पावर, दाना दोहा मैन पावर, अल नौफ रिक्रूटमेंट, रॉयल मैन पावर, अल वजबा मैन पावर, प्रोग्रेसिव मैन पावर, अर्थ स्मार्ट ह्यूमन रिसोर्स कंपनी, इरम मैन पावर, सफसाफ मैन पावर, अलवाब मैन पावर। अल्लाह की कुदरत इसी को कहते हैं जनाब, वो जिसे चाहे जिंदा रखे और जैसे चाहे जिंदा बचा ले। 21 दिन की तगो दो के बाद और 21 दिन जो है मट्टी में दफन रहने के बाद एक घोड़ा जिंदा निकला है तुर्की में जलजले के बाद। और वो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है कि कैसे अल्लाह ताला ने इसकी जिंदगी लिखी हुई थी और इसको कैसे बचाया और कैसे वो निकल के और एकदम ऐसे खड़ा होके भागा है जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं। और ये कुछ देख के ऐसे मनाजर तो एकदम बेख्तियार जो है मुंह से सुबहान अल्लाह के अल्फाज जरूर निकलते हैं। और ये आज हमारे पास जो है ये तुर्की से थी न्यूज। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। मैंने एक वीडियो में पहले आपके साथ शेयर किया था जनाब के जो कतर के और अमारात के साथ आपस में जो डिस्कशन हुई और मीटिंग हुई और उसमें जो फैसले हुए थे उसमें ये हुआ था कि जो कतर में अगर अमारात की गाड़ी आती है तो उसको फाइन होगा तो वो अमारात में पेमेंट करेगी, कतर के पास आएगी। और कतर की गाड़ी अगर अमारात में जाके फाइन होता है उसको तो उसका जो फाइन होगा वो कतर में उसको पे करना पड़ेगा। और ये कानून पहले से था लेकिन ये इसको खत्म कर दिया गया था ड्यूरिंग द ब्लॉकेज। और अभी जो है रिसेंटली इसी के हवाले से ये न्यूज आई है कि जो सऊदीया और कतर के दरमियान दोबारा जो है इसमें मीटिंग हुई है और इन्होंने आपस में वही पुराना सिस्टम बहाल करने के लिए बातें की हैं। और इसमें भी यही होगा, अगर आपके पास कतर की नंबर प्लेट वाली गाड़ी आप सऊदीया में लेके जाते हैं, वहां पे आपको अगर इसका गुरामा आता है, फाइन होता है, तो जहां पे यहाँ पे कतर में आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप सऊदीया से गाड़ी लेके सऊदीया की नंबर प्लेट वाली गाड़ी कतर में लेके आएंगे तो कतर में अगर आपको फाइन और जुर्माना वाला होता है तो उसकी पेमेंट आपको जाके सऊदीया में भी करनी पड़ेगी। ये न्यूज थी जनाब हमारे पास लेटेस्ट। और देखते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट न्यूज कौन सी है वो भी आप 160 कंपनीज जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल यानी कतर की अपनी और बाहर की कंपनीज यहाँ पे जनाब एग्जीबिशन अभी शुरू होने वाली है कतर में सूख वाकफ के मुकाम पर। और ये एग्जीबिशन जो होगी ये शहद और खजूरों के हवाले से जो एग्जीबिशन हर साल को तकरीबन रमजान से पहले ये होती है और अभी भी इसका आगाज होने वाला है। और सूख वाकफ में वो जो मैदान वाला इलाका है आपने अक्सर वहां पे देखा होगा खेमे वाला लगते हैं, तो उस जगह पर ये एग्जीबिशन वाला होने वाली है। और मैं इस वक्त बाहर पार्किंग में बैठा हुआ हूँ, चलते हैं लुलू में, वहां पे थोड़ी सी खरीदारी करेंगे फिर उसके बाद आपके साथ बात। हमने थोड़ा सा लिया है क्योंकि दृष्टि थोड़ी सी। अच्छा जनाब, लास्ट में जाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो टिकटॉक में डाली है। अगर आप में टिकटॉक पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाएं वहाँ पे भी फॉलो करें। और वो टिकटॉक पे वो जो वीडियो है वो मैंने कुरान के बारे में बना के डाली है कि जो यहाँ पे उर्दू में कुरान जिन लोगों को चाहिए और इस्लामिक बुक्स चाहिए तो वो एक जगह है कतर में, वो मैंने शेयर की आपके साथ। लास्ट में हमारे पास जो न्यूज है जनाब वो है बुल्गारिया के जो ग्रैंड मुफ्ती है उन्होंने मरकज अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद की जो एफर्ट्स थी उनको सराहा गया उनकी तरफ से। और जो एफर्ट्स थी वो क्या थी कि वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पहले और उसके बाद भी कतर में जो दावत और तबलीग का काम होता है वो इसी मरकज से हो रहा है। और जो लोगों को इस्लाम की दावत दी जाती है, जो तबलीग की जाती है, तो इस मरकज का बहुत बड़ा जो है अमल दखल है कतर की हिस्ट्री में भी और इस तरह इस्लामी कामों में भी। और ये जनाब हमारी तरफ से थी आज आखिरी न्यूज। मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदा।